हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, बहुत सारे दिव्यांग पढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा अनियमितता हो रहा है। इस संबंध में दिव्यांगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? दिव्यांगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि जब तक आपको दिव्यांग अधिनियम 2016 के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगा, तब तक आपका विकास संभव नहीं है। और दिव्यांगों के लिए तो पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जो कि लोग जो हीन भावना से देखते हैं, या फिर शिक्षा और रोजगार एक ऐसा साधन है जिससे आप समाज की प्रमुख धारा से जुड़ सकते हैं और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सकते हैं। और आपकी भी उतनी ही पूछ हो सकती है जितना अन्य आदमियों की होती है। और शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा योजना ही हमें पतन के कगार पे ले जा रहा है। ये सभी व्यक्ति जानते हैं कि दिव्यांग शिक्षित होंगे तभी उनके जीवन में कुछ हो सकता है, नहीं तो अशिक्षित दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो प्राइवेट जॉब करके कितना अपने परिवार को चला पाएंगे, ये तो सबको पता है। इसलिए दिव्यांग को सबसे पहले शिक्षित होने की आवश्यकता है। और शिक्षा का अधिकार सबका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। वही दिव्यांग अधिनियम में यह कहा जाता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक और कक्षा 10 से लेकर पूरी पढ़ाई निःशुल्क होती है। और इसके लिए सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। और इस छात्रवृत्ति के बारे में यह बताया जाता है कि यह छात्रवृत्ति सालों भर मिलती है। लेकिन विडंबना तो तब हो जाता है जब सालों भर छात्रवृत्ति आप देते हैं, इस छात्रवृत्ति के बारे में अधिकतर आदमी को जानकारी नहीं है। जिस तरीके से आप सभी व्यक्तियों के लिए विशेष सर्कुलर और विशेष सर्कुलर का प्रावधान का कॉपी सभी स्कूलों में भेजते हैं, तो वैसे ही सभी स्कूलों में या बोर्ड पर ये क्यों नहीं अंकित होता है कि दिव्यांगों को सालों भर छात्रवृत्ति, यानी उनका कोई समय सीमा नहीं है, वो सालों भर प्राप्त होगा। ये बोर्ड क्यों नहीं लगा होता है और दिव्यांगों को क्यों नहीं पता चलता है कि पढ़ाई पैसा के कारण नहीं रुक सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा विडंबना का बात यह है कि ये छात्रवृत्ति सालों भर तो मिलता है, लेकिन गिना चुना व्यक्ति को मिलता है। तो कहने के लिए तो आप ये कह दिए कि ये छात्रवृत्ति सालों भर मिलेगा, सभी को मिलेगा, लेकिन हमारा योजना ही हमारा विनाश का पहला कड़ी है। शिक्षा का अधिकार सबका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। बिहार में दिव्यांग छात्रवृत्ति जो मिल रहा था, वह समाज कल्याण और शिक्षा विभाग का भेंट चढ़ गया। एक विभाग दूसरे विभाग से, दूसरे विभाग पहले विभाग से छींटाकशी करके बिहार की छात्रवृत्ति को गमन कर गया और वह समाप्त हो गया। कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति दिव्यांगों को दी जाती है सालों भर, उससे लाभान्वित होकर जो दिव्यांग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं वो दिव्यांग अपना पढ़ाई करे। लेकिन बात तो वहीं आकर अटक गया कि कहने को और दिखाने को बहुत चीज है, लेकिन पेट में भूख लगा हुआ है, खाने को कुछ नहीं है। अब 11 या 12 लोगों को या 50 लोगों को आप छात्रवृत्ति दीजिएगा, उससे अधिक छात्रवृत्ति नेशनल स्कॉलरशिप में एक राज्य को या एक जिले को नहीं मिल सकता है। और जहां पढ़ने वाले लाखों में हजारों में है, तो
वो छात्रवृत्ति का लाभ किन व्यक्तियों को मिल पाएगा। आप साल भर नहीं रखिए, आप 20 दिन के लिए रखिए, लेकिन सभी व्यक्ति को और सभी दिव्यांगों को उससे लाभान्वित कीजिए। वही हम बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सभी क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और अपने को साबित कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी भी विकास कर सकता है, क्षेत्रीय पार्टी भी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है और महागठबंधन भी विकास कर सकता है। तो सही मायने में अगर आप दिव्यांग समाज, जो 54 लाख दिव्यांग आपके यहाँ मौजूद है, उन दिव्यांगों के भविष्य को देखते हुए और उन छात्रों के भविष्य को देखते हुए आप जो योजना चला रहे थे छात्रवृत्ति का, दिव्यांग छात्रवृत्ति का, राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही थी और इन 10 सालों में बंद हो गया है, उसे पुनः शुरू करें ताकि दिव्यांग आर्थिक स्थिति और आर्थिक तंगी के कारण, क्योंकि उनको तो जल्दी रोजगार भी नहीं मिलता है और रोजगार करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर सकेंगे और पढ़ाई करेंगे तो रोजगार नहीं कर सकेंगे। इस बाधा को मुक्त करने के लिए आप जल्द से जल्द यह जो पुराना स्कॉलरशिप है इसको खोलें ताकि सही मायने में दिव्यांगों का उत्थान हो सके। और हम वैसे यूट्यूबर से अनुरोध करते हैं जो अपने आप को सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए कोई भी योजना का वाहवाही लूटने के लिए जानकारी देते हैं, तो वैसे यूट्यूबर से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सिक्का के दोनों पहलू को आप दिखाएं। आप यूट्यूब पे तो सारा बात दिखा देते हैं, यूट्यूब पे तो सारा बात समझा देते हैं, उसके लिए जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते हैं। आपका यूट्यूब व्यू भी जाता है लाखों करोड़ों में, लेकिन जब दिव्यांग उसको भरने जाते हैं तो पता चलता है 10 को मिलेगा। जो आशा उनको जगता है वो निराशा में बदल जाता है, लेकिन आपका व्यू करोड़ों में चल जाता है, आप माला माल हो जाते हैं। तो वैसे में जो दिव्यांग समाज है वो त्राहिमाम करता ही रह जाता है। तो सही जानकारी और जानकारी के लिए फाइट करिए, तब यूट्यूब बनाइए, नहीं तो दिव्यांग को एक मोहरा बनाकर यूज करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें शिक्षित करने से सब कुछ होगा। और शिक्षा का अधिकार सबका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है और दिव्यांग अधिनियम में इसके विशेष प्रावधान है, उसके बारे में चर्चा कीजिए, उसमें जो कमियां है उसको दूर कीजिए। नमस्कार। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।